एलिगेशंस लग रहे हैं कि जी कोई गेंद को टेम्पर कर दिया है और अर्शदीप की गेंद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑल ऑफ अ सडन 15वें 16वें ओवर में ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज्यादा सी रिवर्स स्विंग मिल रही है उसको, और कुछ अंपायर बहुत हल्का रहते हैं, इंडिया पे निगाह नहीं डालते, और कुछ काफी ज्यादा नजर आ रहा था कि कोई गेंद को कुछ हुआ। अल्लाह की शान देखें, इंजमामुल हक, आप दीन इस्लाम के वो हैं, आपने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है और ये किसकी निस्बत है? आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास सबूत है? इस्लाम का तो पहले किसी पे इल्जाम ही ना लगाए। सोचने वाली बात यह है कि ये अर्शदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था, नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली? तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था जी। मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। उनको आईसीसी को अपील करनी चाहिए कि उस सारे मैच की जो 100% फुटेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो सारी मॉनिटर किए जाएं, और अगर नहीं है उसमें इस किस्म का तो फिर आप क्या उसका जवाब देंगे? अगर कल को हारिस रऊफ रिवर्स शुरू कर देंगे, जब हसन अली आएंगे रिवर्स शुरू कर देंगे, तो फिर लोग बात करेंगे कि क्या जी अब इसका जवाब दें, इसके ऊपर क्या बात आप करेंगे? क्या अर्शदीप सिंह रिवर्स स्विंग नहीं कर सकते हैं? हम क्यों उसको इस तरफ लेकर जाते हैं कि किसी एक की कामयाबी के ऊपर आप उसकी स्किल के ऊपर भी बात कर सकते हैं? मुझे तो इसलिए क्योंकि अगर ये सीरीज के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये वाला नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं, ये बड़ा सीरियस है। देखें, आप अगर हमारी टीम का रही होती ना तो बाकी बॉल चेक होने थे उसी वक्त, इधर उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर इंजमाम उल हक ने हर्षदीप पे बॉल टैंपरिंग का आरोप लगाया। इंजमाम का ये कहना था कि ऑस्ट्रेलिया के मैच में हर्षदीप का बॉल बाद में रिवर्स स्विंग होना चालू हो गया, और दोस्तों वो रिवर्स स्विंग इसकी वजह से हो गया क्योंकि अर्शदीप ने उसको कुछ टैंपरिंग किया है। तो दोस्तों पता नहीं इंजमाम ने कौन सा सस्ता नशा करके ये बयान दिया है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों की यही आदत है, क्योंकि उनकी खुद की टीम सुपर 8 में पहुंची नहीं और अफगानिस्तान जैसी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, तो अपनी टीम की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाने के बजाय ये इंडिया के ऊपर बेबुनियाद आरोप करना इनकी पुरानी आदत है। दोस्तों ये इस तरीके का घटिया आरोप लगा के इंजमाम को लगता है कि वो बहुत कूल क्रिकेटर बन गया। तो दोस्तों इसके ऊपर अभी पाकिस्तानी मीडिया में भी डिस्कशन चालू हो गया, तो आइए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रहा है। दोस्तों वीडियो अंत तक देखना, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। वीडियो को मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। सलीम मलिक मतलब चलो अपना भी जो उनका करियर रहा मैच फिक्सिंग और ये वो, जब आपका अंदर इस तरह का होता है तो आपको सारे इस तरह के नजर आते हैं कि हाँ जी अगर हमने ये चैनल चलाए हुए हैं, हमने ये काम किया हुआ है, तो फिर सारे इसी तरह के आपको फिर सारी सस्पिशियस नजर आते हैं, और खास करके जब आपकी टीम सुपर 8 में नहीं पहुंची, बाहर हो गई है। पाकिस्तान में खबर बहुत इस वक्त गर्म है कि क्या अर्शदीप सिंह जो कि इंडिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने या फिर कहीं क्या इंडिया टीम ने कोई गेंद के साथ छेड़खानी की है, गेंद बनाया है, या दूसरे लफ्जों में आप इसको कह लें कि क्या कोई बॉल टैंपरिंग की है। ये भी उन्होंने कहा कि शायद जब इंडिया खेल रहा होता है तो उसके ऊपर कुछ ज्यादा सख्ती नहीं होती इस मामले में और उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या अर्शदीप सिंह रिवर्स स्विंग नहीं कर सकते हैं? हम क्यों उसको इस तरफ लेकर जाते हैं कि किसी एक की कामयाबी के ऊपर आप उसकी स्किल के ऊपर भी बात कर सकते हैं? तो फिर क्रिस जॉर्डन का अगर हुआ तो फिर क्या क्रिस जॉर्डन ने भी बॉल बनाया, या क्रिस जॉर्डन ने भी बॉल टैंपर किया, या क्रिस जॉर्डन की टीम ने भी बॉल को जो है कुछ किया? क्या ये लाजिम है कि जो लोग सर्कल में फील्डिंग कर रहे हैं वो बॉल के साथ हर वक्त छेड़खानी करते रहेंगे? और क्या आज के दौर में जब इतने सारे कैमरास हैं, क्या ये किसी खिलाड़ी के लिए भी आसान है कि वो बिल्कुल आजादाना तौर पर कर सके और किसी को पता ना लगे कि जब आप ये बात करेंगे, पाकिस्तान के कप्तान ये बात करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि लोग कहेंगे, जब इसके ऊपर काउंटर आर्गूमेंट आएगा ना, लोग ये कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि आपको भी फिर पता था कि ये जो अगर 16वें ओवर में रिवर्स स्विंग शुरू हो जाता है तो ये कैसे होता है। तो भी लोग ये सवाल करेंगे कि क्या पाकिस्तान की टीम भी करती रही, क्या पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी करते रहे, और क्या आपके दौर में भी जब आप लोग क्रिकेट खेला करते थे? फिर उनको आईसीसी को अपील करनी चाहिए कि उस सारे मैच की जो 100% फुटेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो सारी मॉनिटर किए जाएं, और अगर नहीं है उसमें इस किस्म का तो फिर आप क्या उसका जवाब देंगे? अगर कल को हारिस रऊफ रिवर्स शुरू कर देंगे, जब हसन अली आएंगे रिवर्स शुरू कर देंगे, तो फिर लोग बात करेंगे कि क्या जी अब इसका जवाब दें, इसके ऊपर क्या बात आप करेंगे? अगर नसीम रिवर्स शुरू कर देते हैं तो उसके ऊपर फिर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे, जी इनको भी पकड़ें, इनको भी देखें, क्या ये बॉल बना रहे हैं? कोई भी छेड़खानी करे वो ठीक नहीं है, कोई भी बॉल बने, लेकिन अगर 8 है, 8 को 8 के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, और खेल की टेक्निकल चीजों को जो फॉर्मर ग्रेड्स हैं अगर वो बयान नहीं करेंगे क्रिकेट को अच्छे अंदाज में स्किल के ऊपर रखकर, किसी को निशाना बनाकर नहीं करना चाहिए, तो क्या ये ज्यादा बेहतर? ये अर्शदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था, नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली? क्योंकि जी आप ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें 13वें ओवर तक बन गया था, क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जब वो 15वां ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो
अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था। इंजी मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं अच्छा, और उनमें एक इंडिया भी है। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिस सकता था। डेफिनेटली तो इसलिए कि जी ये क्योंकि रिवर्स स्विंग हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये, तो ये अगर 15वें ओवर में आके जो अर्शदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। और उस वक्त मैं चाहूंगी थोड़ा क्लियरली बताएं क्या क्या हो सकता मैंने है? उस वक्त क्या हुआ हो सकता है मैंने सलीम इंजी भाई? को उस वक्त कहा था कि कुछ प्लेयर को इंजी देखो जो करीबी फील्डर है उनको जरा चेक करो जरा, तो हम हंसना शुरू हो गए। क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए ना जिस तरह अगर बुमराह करेगा ना जी। उसका एक्शन इस तरह के अगर थोड़ा भी होगा ना बॉल जी। तो वो कर लेता है, उसका एक्शन इस तरह का है, उसका जोर इस तरह लगता है। कुछ बॉलर का जिस टाइम बॉल रिवर्स स्विंग होता है हाँ ना जी। उनका एक्शन उनकी स्पीड, उसका मतलब ये है कि जी रिवर्स स्विंग होने के लिए वो सारे जो बॉल है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद हो सकता है कि फेंटा बहुत बड़ा था और विकेट हार्ड थी, रफ थी, तो इसलिए बॉल बना हुआ था। बाहर हो सकता है वो सख्त जगह जमीन पत्थर टाइप हो जहाँ लगा और जहाँ लगा हो तो इस तरह बन गया हो तो वो जो हो रहा था तो वो जरा देखना चाहिए कि बहुत जल्दी हो रहा था बस तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंपायर्स की जरा थोड़ी सी मैंने कहा कि जी अगर कोई सुने तो अंपायर तो मैंने कहा कि उसको नहीं, वो अपनी इतना आंखें प्रेशर होता है ना मेरे ख्याल इंजी के वो अंपायर्स को भी शायद पता नहीं चलता इस वक्त के क्या हो रहा है क्योंकि प्रेशर वाला मैच था ना तो वो देख नहीं अंपायर से पाते। भी प्रेशर होता है। हाँ बहुत प्रेशर बहुत होता है, प्रेशर बहुत होता है। प्रेशर ये प्रेशर नहीं था तो उन्होंने चेक नहीं किया ना। ध्यान सारा डिसीजन मेकिंग में असल था। में तो फोकस ये होना उनका था असल मैच में तो में। ये होना चाहिए प्रेशर में अंपायर की आंखें और खुली होनी चाहिए ठीक है जी, और आपको मुतात होना अगर चाहिए। वो आपके और बाकी टीमों के लिए खुली होती है ना, अच्छा ये कुछ टीमें हैं जिनके लिए उनकी आंखें बिल्कुल बंद नहीं मुझे तो इसलिए क्योंकि जी अगर ये सीरियस के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये वाला नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं ये बड़ा सीरियस है। देखें आप अगर हमारी टीम का आ रही होती ना तो बाकी बॉल चेक होने थे उसी वक्त, इधर उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। तो आज जो रिवर्स स्विंग थोड़ा बहुत शुरू हुआ था वो उनको चेक करना चाहिए था कि ये क्या वजह हुई है। ये जो बात की गई है काफी गौरतलब है। एलिगेशंस लग रहे हैं कि जी कोई गेंद को टेम्पर कर दिया है और अर्शदीप की गेंद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑल ऑफ अ सडन 15वें 16वें ओवर में ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज्यादा सी रिवर्स स्विंग मिल रही है उसको और कुछ अंपायर बहुत हल्का रहते हैं, इंडिया पे निगाह नहीं डालते और कुछ काफी ज्यादा नजर आ रहा था कि कोई गेंद को कुछ हुआ द वे दे वर टॉकिंग एंड लाफिंग और बीच में हाँ इंडिया के लिए अंपायर जरा सॉफ्ट हो जाते हैं, कुछ इस तरह की बातें बीच में करने कराने वाली बातें। तो अब ये देखें कोई नॉन सीरियस बंदा बात कर रहा हो तो फिर भी बात समझ में आती है कि चलो कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रीच के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें, जैसे कि पिछले वर्ल्ड कप में भी वो एक नॉन सीरियस सी बात बोली कि जी गेंद में इंडिया जो शामी विकेटों पे विकेटें उड़ा रहा था तो शायद कि कोई बीच में कोई चिप डल जाती है, कुछ इंडिया को कोई शायद डिफरेंट बॉल दिया जाता है। उसमें फिर वसीम अकरम साहब ने भी काफी डिटेल में बताया, उनकी तबीयत साफ की। तो क्या ऑस्ट्रेलिया के किसी टीम मेंबर ने या उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है उन्होंने या ग्राउंड पे जो मौजूद है अंपायर उन्होंने या जो इतने कैमरे 3 दर्जन कैमरे लगे होते हैं उसमें से किसी में कोई चीज कुछ नजर आया? अगर नहीं आया तो ये पाकिस्तान में टीवी स्टूडियो में बैठे हुए इनको कुछ ना कुछ वहां से जरूर नजर आ गया। अब पाकिस्तान में जो टीवी के शोज हो रहे हैं क्रिकेट को लेके अब उनका ये हाल है कि पाकिस्तान चूंकि सुपर 8 में नहीं पहुंचा तो कोई उनको देख नहीं रहा खास करके। तो ये फिर एंड पे इस तरह की शुरलियां पटाखे बीच में छोड़ते हैं कि कुछ ना कुछ बीच में इंटरेस्ट डाल के रखे, जो नहीं कोई देखना चाहता वो किसी ना किसी तरीके से देखे। पता नहीं ये कब हकीकत पसंदाना बातें करेंगे, कब ये एक्सेप्ट करेंगे कि जी दुनिया आगे निकल गई है, उनकी क्रिकेट वो अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बहुत पीछे रह गए हैं। बजाय इसके कि आपने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, कोई अच्छा कोई उनको मशवरा दे दें, कोई बेहतर उनको कोई बात बता दें। अगर कोई है आपके कोई पल्ले में, कोई दिमाग में कोई बात है तो आप वो बता दें, लेकिन नहीं मुड़ खुड़ के इस तरह की कोई बातें नॉनसेंस वाली जिसका कोई लेना देना नहीं है और जो हकीकत पसंदाना बातें बिल्कुल भी नहीं है, करनी है तो उस तरह की बातें करनी है ताकि 4 लोग देख लें और 4 लोग डिस्कस कर लें बीच में। सलीम मलिक मतलब चलो अपना भी जो उनका करियर रहा मैच फिक्सिंग और ये वो, जब आपका अंदर इस तरह का होता है तो आपको सारे इस तरह के नजर आते हैं कि हाँ जी अगर हमने ये चैनल चलाए हुए हैं, हमने ये काम किया हुआ है तो फिर सारे इसी तरह के आपको फिर सारी सस्पिशियस नजर आते हैं। और खास करके जब आपकी टीम सुपर 8 में नहीं पहुंची, बाहर हो गई है, लेकिन एटलीस्ट आप नॉनसेंस बात तो मत करें। अगर आपका अपना माजी उस तरह का रहा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हर बंदा ही वैसा कर रहा है या मैच फिक्सिंग कर रहा है या गेंद को पकड़ के कैमरे के सामने चक, वो शायद अफरीदी साहब ने चक मारा था ना ऑस्ट्रेलिया में मैच में, तो पूरी दुनिया ने देख लिया क्योंकि जो 36 कैमरे लगे हुए हैं उनसे अभी आप जब आंखें भी पलकते हैं झपकते हैं वो भी कैच हो रही होती है। लेकिन आपने वहां पे टीवी पे मैच देखते हुए अपने टीवी के स्टूडियो में ये सारी बातें नोट कर ली कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। आप हर वर्ल्ड कप में यही कहानी, यही दुनिया अब आप पे हंसना शुरू हो गई है।
तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि इंजमाम को उसके घरेलू मीडिया से भी गाली पड़ रही है और गाली पड़ने वाला जैसा काम ही है, क्योंकि कुछ भी बेबुनियाद आरोप करके जिसका कोई एविडेंस नहीं है वो करके मतलब निकल जाना इन पाकिस्तानियों की आदत है। वो पहले से ही इनका एक ट्रेडिशन है कि अपना अगर जीत नहीं हुई तो दूसरी जीत पर कुछ गलत सलत कमेंट करके अपन कूल दिखना, ये इनका आदत है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मैं ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए लेके आता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।